सो हेलो विजार्ड विच और अनजान मगलू लोगो, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिरकार क्यों एल्बस डंबलडोर ने सीरियस ब्लैक को बचाया क्यों नहीं। मतलब कि सीरियस ब्लैक जेल चला गया जेम्स और लिली के मर्डर में कि उसने लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के साथ मिलकर जेम्स और लिली को मार दिया और उसे अज़्काबान में डाल दिया, लेकिन एल्बस डंबलडोर ने, जो कि उसकी ऑर्डर ऑफ द फ्यूनिक्स का मेंबर था, उसे बचाने के लिए कुछ भी कोशिश क्यों नहीं की। आज की बात इस क्वेश्चन के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं और ये क्वेश्चन अपने आप में ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जिन्होंने भी मूवी देखी होगी उनके दिमाग में कभी ना कभी ये क्वेश्चन आया होगा कि आखिर क्यों एल्बस डंबलडोर ने सीरियस ब्लैक को नहीं बचाया। तो देखो, फर्स्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग एल्बस डंबलडोर को पता नहीं था कि सीरियस इनोसेंट है। मतलब कि तुम्हें याद होगा कि एक स्विच हुआ था कि सीरियस ब्लैक पहले जेम्स और लिली की रक्षा कर रहा था, उनके साथ रह रहा था, लेकिन फिर पीटर पेटिग्रू उनके साथ रहने लग गया और पीटर पेटिग्रू ही वो बंदा था जिसने धोखा दिया था। तुम्हें बात पता होगी, ठीक है। लेकिन इस स्विच के बारे में हो सकता है एल्बस डंबलडोर को नहीं पता और 99 थ्योरीज ये बोलती है कि इस स्विच के बारे में एल्बस डंबलडोर को नहीं पता था कि लास्ट टाइम वहां पर पीटर पेटिग्रू मौजूद था, सीरियस ब्लैक नहीं था। लोगों को ये लगता था कि पीटर पेटिग्रू को भी सीरियस ब्लैक ने मार दिया, बट फिर भी एल्बस डंबलडोर के दिमाग में क्या ये नहीं था कि सीरियस ब्लैक उसकी ऑर्डर ऑफ द फ्यूनिक्स में है, वो इनोसेंट है, हमें उसे बचाना चाहिए। तो देखो, मेरे हिसाब से डंबलडोर को पूरा लगता होगा कि यस, सीरियस इनोसेंट है, लेकिन उसने सीरियस को दो रीजन के चलते नहीं बचाया। एक, एल्बस डंबलडोर पूरी तरह से लड़ चुके थे, मतलब डिबेट टाइप में पूरी तरह से समझाने में लग चुके थे स्नेप के बारे में, क्योंकि उन्होंने बहुत तगड़ा प्लान बनाया था जो कि हमें पता है स्नेप से रिलेटेड। तो वो स्नेप को एज अ डेथ ईटर के रूप में से बाहर निकालना चाह रहे थे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक इन दी एंड आके मान गई थी एल्बस डंबलडोर की बात। अब अगर एल्बस डंबलडोर सीरियस ब्लैक को भी बचाते तो हो सकता था कि एल्बस डंबलडोर के ऊपर ही सवाल खड़े ना हो जाए कि भाई तुम लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट से जो आदमी मिले हुए हैं, स्नेप तो देखो मिला ही हुआ था स्नेप को, लेकिन एल्बस डंबलडोर ने फुल बचा लिया, लेकिन सीरियस ब्लैक नहीं मिला हुआ था। लेकिन लिली और जेम्स और पीटर का मर्डर का इल्जाम लगा हुआ था कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को इन्फॉर्मेशन दी है। अब अगर स्नेप और सीरियस को एल्बस डंबलडोर बचाते हैं तो भाई एल्बस डंबलडोर के ऊपर क्वेश्चन खड़े हो जाते कि तू हमारी तरफ है या लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की तरफ है। तो इसीलिए एल्बस डंबलडोर ने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए पहले स्नेप को बचा लिया, ठीक है। इसलिए सीरियस को कुर्बानी देनी ही पड़ती और सीरियस भी ज्यादा नाराज नहीं था एल्बस डंबलडोर से कि भाई तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया। तो स्नेप ज्यादा यूजफुल था और स्नेप को बचाने के बाद एज अ डेथ ईटर उसे साबित नहीं करने के बाद सीरियस को बचाने के लिए एल्बस डंबलडोर के ऊपर क्वेश्चन खड़े हो जाते। और अगर बाय चांस मान लो कि अगर एल्बस डंबलडोर अगर दोनों को बचा लेते, स्नेप और सीरियस को, तो सीरियस जो है वो हैरी पॉटर का गॉड फादर है। और तुम्हें पता होगा कि लिली जब मरी थी तो हैरी के ऊपर लव चार्म था, और लव चार्म मतलब आपसी लोगों में तुम रहो, मतलब परिवार के बीच में, जैसे कि पेट्यूना थी, अगर हैरी पेट्यूना के साथ रहता तो वो लव चार्म और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता। लेकिन अगर एल्बस डंबलडोर सीरियस ब्लैक को अज़्काबान से निकाल लेते, मान लो निकाल लिया, तो सीरियस ब्लैक 100% हैरी को अपने साथ रखता और लव चार्म का असर हैरी पर नहीं हो पाता। बिकॉज सीरियस ब्लैक भले ही उसका गॉडफादर हो, उसके पिता के समान हो, लेकिन ब्लड रिलेटेड तो नहीं है ना। तो पेट्यूना ब्लड रिलेटेड थी, इसीलिए लव चार्म की जो है ज्यादा जरूरत थी हैरी पॉटर को। तो एल्बस डंबलडोर सीरियस ब्लैक को निकाल सकते थे, लेकिन मुझे लगता है इन दो बेसिस पे कि स्नेप को उन्होंने पहले निकाल लिया और अगर सीरियस को भी निकाल लेंगे तो जो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ सबूत थे, एल्बस डंबलडोर दोनों को ही डिफेंड कर रहे हैं, तो हो सकता था कि एल्बस डंबलडोर के ऊपर क्वेश्चन चल जाए। तो इसलिए एल्बस डंबलडोर ने पहले सिर्फ स्नेप को बचा लिया और सीरियस की को कुर्बानी देनी पड़ती। एंड देन सेकंड पॉइंट जो मुझे लगता है लव चार्म के लिए, क्योंकि लव चार्म हैरी को सेफ रखता है, इसीलिए पेट्यूनियो के पास, डडली के पास सीरियस को रखना था। लेकिन अगर सीरियस आज़ाद होता तो सीरियस 100% हैरी को अपने साथ रखता, क्योंकि वो उसका गॉड फादर था और लव चार्म का ज़्यादा असर हैरी के ऊपर नहीं हो पाता। मेरे हिसाब से और थ्योरीज के हिसाब से ऐसी मुझे लगता है। बाकी तुम लोगों को क्यों लगता है कि एल्बस ने सीरियस की मदद क्यों नहीं की, मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।